एफआईआईज ने जनवरी से लेकर अब तक में लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग करी है। ये एक ह्यूज सेलिंग है। कारण क्या है कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है और यूएस में क्या है कि इंटरेस्ट रेट हाई हैं, तो जो एफआईआईज हैं वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकालकर यूएस मार्केट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा कारण है एक तो मिडिल ईस्ट की टेंशन, दूसरा इन्फ्लेशन का डर और क्या कहते हैं कि एफआईआईज को ये लग रहा है कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन हाई है, तो ये सब पैसा निकालकर यूएस मार्केट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो सेलिंग है बहुत ह्यूज है, क्रैश बहुत तेजी से हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज बड़े इन्वेस्टर्स, ये अपना पैसा अगर इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हमें भी इस क्रैश में पैसा जो भी हमारा लॉस में है क्या सेल करके बाहर आ जाना चाहिए, अपने स्टॉक सेल कर देने चाहिए, म्यूचुअल फंड सेल कर देने चाहिए? तो आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे इस पर कि करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें भी मार्केट से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए जो कुछ भी बचा खुचा है? तो इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, हम आज इस वीडियो में 5 ऐसे स्टेप्स भी बताएंगे जिसकी वजह से आप, है ना, मार्केट के इस करंट सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना। सर्वाइव करने के साथ साथ आने वाले समय में आप कैसे एक ह्यूज वेल्थ बना पाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिससे कि सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, ये सारी चीज़ें निर्भर है सर्वाइवल पर, है ना। कोई भी चीज़ हो सर्वाइवल पर निर्भर। अगर आप सर्वाइव इस क्रैश को कर जाते हैं तो आने वाले समय में आप जो है लॉस से बचेंगे, लॉस से बचने के साथ साथ एक ह्यूज वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो क्रैश है ये कोई नई बात नहीं है। 2008 में भी एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसके बाद 2020 में आया कोविड क्रैश, है ना। तो बहुत बड़ा क्रैश हुआ इसमें। तो ये मान के चलिए कि ये जो क्रैश चला ये कोई नई बात नहीं है, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, है ना। जो टिका रहता है वो वेल्थ क्रिएट कर पाता है और जो पैनिक में आके सेल कर देता है ना, वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता, बल्कि एक बड़े लॉस में चला जाता है। तो सबसे पहली बात, इसमें घबराना नहीं है ना। क्रैश आता रहा है, आते रहेंगे। आज आप 2000 के आसपास देखें तो जो सेंसेक्स था लगभग 6000 के आसपास था और आज लगभग 74,000 के आसपास सेंसेक्स है। तो इस बीच कई क्रैश आए, चले भी गए, है ना। हर बार मार्केट जो है रिकवर किया और एक नई ऊंचाई तक पहुंचा। तो इतना बात ध्यान में रखिए कि क्रैश जो है कोई नई चीज़ नहीं, ये आता रहा है, आता रहेगा। बस इसमें क्या करना है? सर्वाइव करना है। तो जो आपको समझने वाली बात है ये है कि बिल्कुल एकदम शांत रहिए, पैनिक में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, लॉजिक से जो भी करना है वो लॉजिक से काम करिए। मार्केट क्रैश में जो सबसे पहला काम करना है कि अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करना है ना। आपको कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। इससे क्या होगा कि पहले इमरजेंसी फंड को समझ लेते हैं। इमरजेंसी फंड होता है कि जो आपके मंथली खर्च हैं, है ना, उस खर्च को जोड़कर आप 6 महीने का एक रिजर्व बनाकर रखें। उस पैसों को आप चाहे एफडी में डाल दीजिए या फिर अपने सेविंग्स अकाउंट में रखिए। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपका पैसा जो भी लगा हुआ है मार्केट में, अगर आपके पास और पैसे नहीं पड़े हैं तो जब आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाएगी, हेल्थ इमरजेंसी पड़ गई, कोई भी आ गया, तो आपको मजबूरी में आकर अपने स्टॉक्स को, अपने म्यूचुअल फंड को सेल करना पड़ेगा, है ना। लॉस में चल रहा है तो भी आपको सेल करना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। अगर आपके पास एक कैश रिजर्व रखा हुआ है, इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, तो कोई भी किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी आती है तो आप उन पैसों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट गिर रहा होता है, क्रैश चल रहा होता है, तो घबरा कर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। तो आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है, बल्कि अगर आप हो सके, सक्षम हो, तो अपनी एसआईपी की लिमिट को बढ़ा दीजिए। क्योंकि जब आप क्रैश होता है तो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, है ना, जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं, वो आपको कम पैसों में ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, है ना। दूसरा क्या होता है कि आपके कॉस्ट की एवरेजिंग होती रहती है, जिसको हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। तो एसआईपी क्रैश में कभी भी घबरा कर बंद मत करिए, हो सके तो उसकी लिमिट को बढ़ा दीजिए। यही चीज़ें क्या होंगी आगे चल के, जब मार्केट फिर से रिकवर करेगा तो इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पैसों पर एक बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी एसआईपी बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है ना। घबराइए मत, है ना। मार्केट गिरा हुआ है, जो लॉस दिख रहा है वो लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा, है ना। जब मार्केट रिकवर होगा तो वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। बस घबरा कर सेल मत करिएगा, बल्कि अगर आप कर सके तो एसआईपी की लिमिट को बढ़ाइए। अगर आपका पूरा पैसा स्टॉक्स में है तो ये क्रैश आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। तो आपको करना क्या है कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए। इक्विटी में लगाइए, गोल्ड में लगाइए, डेट फंड्स में पैसे लगाइए, रियल एस्टेट में लगाइए। तो आपका पैसा जो होगा, है ना, जो आपके पोर्टफोलियो की जो गिरावट है ना, वो ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करेगा। अगर क्रैश इक्विटी में चल ही रहा है तो ज़्यादातर जब क्रैश आता है तो गोल्ड जैसी चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं, है ना। तो वहाँ से आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो मेंटेन रहता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी एक ही जगह पर आप अपने पूरे पैसे को मत लगाइए, ना ही गोल्ड में पूरा पैसा लगा दीजिए, ना ही इक्विटी में, ना ही डेट फंड में। तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो है आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके रखिए, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन बना रहता है ना। और आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से संतुलित रहता है। तो एक जगह पर पैसा ना लगाएं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें।
वॉरेन बफेट ने कहा है कि ये जो स्टॉक मार्केट है एक ट्रांसफरिंग डिवाइस है। यहाँ पे क्या है, पैसा इम्पेशेंट से पेशेंट की ओर ट्रांसफर होता है। तो जो धैर्यशील हैं, जिन्होंने हमेशा धैर्य दिखाया है, उन्होंने हमेशा वेल्थ बनाया है, और जिन्होंने धैर्य नहीं दिखाया वो हमेशा लॉस में गए हैं, उन्होंने अपने पैसे को डुबोया है। तो जो सबसे पहला काम करना है कि आपको नजरिया अपना लॉन्ग टर्म का रखना है, ठीक है। चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, है ना, आपको एकदम धैर्यवान बने रहना है, उसमें डटे रहना है, और जब क्रैश आए तो हो सके तो और इन्वेस्टमेंट करिए। एसआईपी चला रहे हैं तो अपनी एसआईपी की लिमिट को बढ़ा दीजिए। अगर नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है, 10 से 12 साल 15 साल का है, तो एक निश्चित बात है, 100% है कि आप जो वेल्थ है वो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो नजरिया हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यहाँ पे तो लोग जो डेटा, जो आंकड़े बताते हैं कि 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो 5 साल है ना, 5 साल पूरा होने के पहले अपनी एसआईपी को ब्रेक कर देते हैं। मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो 5 साल के बाद भी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करके रख पाते हैं। तो ये बहुत है ना चौंकाने वाला डेटा है कि 5 साल के पहले इतना भी धैर्य नहीं होता है कि 5 साल के पहले ही 90% लोग अपनी एसआईपी को ब्रेक कर देते हैं। तो जो खेल है पूरा वो लॉन्ग टर्म का है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप निश्चित ही है ना एक अच्छी खासी वेल्थ बना पाएंगे। तो धैर्यवान बनिए हर चीज, जीवन का कोई भी क्षेत्र, चाहे मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट का हो या फिर कोई और भी चीज हो, या आपके करियर की बात हो, आपकी पढ़ाई की बात हो, या फिर आपके बिजनेस की बात हो, कुछ भी हो, वहां पे आपको धैर्यशील बने रहना है। अगर आपके पास धैर्य है तो 100% है कि आपको उस चीज में सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थे 5 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, है ना। इनकी मदद से आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। और आपको करना है, आप पैनिक में आकर कोई भी गलत काम मत करिए, है ना, कोई भी गलत चीज मत करिए, अपने स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड को सेल मत करिए, वरना आप लॉस में चले जाएंगे। आपको बिल्कुल एकदम धैर्य के साथ टिके रहना है। अगर आपके पास पैसा लगाने के लिए फंड नहीं है तो एकदम शांति से बैठे रहिए, जैसे एक ठहरा हुआ पानी होता है उसी तरह एकदम शांति से बैठे रहिए, कुछ मत करिए। अगर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं उनको चाहे तो अनइंस्टॉल कर दीजिए जब तक क्रैश चल रहा है। बिल्कुल देखिए ही मत क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप देखेंगे बार बार लॉस दिखेगा तो आप घबराएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए मत। अगर आपके पास पैसे हैं, फंड है लगाने को, तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड, उसमें आप समय समय पर जो भी गिरावट हो रही है ना, कोई अच्छा स्टॉक है, हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए। तो ये सारी बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।